पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में आपको बहुत कुछ डिस्कस करा दिया था। हमारा केवल ओनली एक टॉपिक रह गया था, वो था मेटलर्जी, यानी कि मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को हम कैसे करके लेते हैं ओके अपने यूज में। तो देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेटलर्जी। तो बेसिकली स्टूडेंट हम सबसे पहले मेटलर्जी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, और मेटलर्जी में हमें क्या क्या प्रोसेस करने होंगे मेटल्स को निकालने के लिए, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेटलर्जी। मेटलर्जी सबसे पहले बेसिकली मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स ओके, यानी कि क्या करना, देखिए द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स ओके। स्टूडेंट्स ये है क्या? मैंने लिखा था एक्सट्रैक्शन, यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स से, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं ओके। यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है स्टूडेंट, वहां पे आपके लिए प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल नहीं है। मेटल जो है क्या है? मिनरल्स के फॉर्म में आता है, ओर्स के फॉर्म में आता है, या गैंग पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या है, अगर हमने अर्थ को क्या किया, डिग किया, तो सबसे पहले हमको क्या मिलने वाला है, मैं आपके लिए देखिए लिख देता हूं। हमको बेसिकली तीन चीजें मिलेंगी स्टूडेंट। एक मिलेगा हमें मिनरल, दूसरा मिलेगा हमें ओर्स, और तीसरा मिलेगा हमें गैंग पार्टिकल, गैंग, या फिर स्टूडेंट हम इसको लिख देते हैं इम्प्योरिटीज ओके। ये तीनों चीजें बेसिकली हमको स्टूडेंट्स मिलने वाली हैं। गैंग मिलेगा, इम्प्योरिटीज यानी कि जिनको इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ओर्स मिलेंगे, या फिर मिनरल्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? मिनरल्स। तो मिनरल्स देखिए क्या है, मिनरल्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं तो मिनरल्स क्या है? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, the elements or compounds यानी कि elements are या compounds found in nature okay, found in the elements or compounds found in nature, जो कि हमें नेचर में मिलने वाले हैं in the earth crust। वहाँ पे अर्थ क्रस्ट में, जिनको मैं क्या बोलने वाला हूँ स्टूडेंट? मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स को क्या है? कंपाउंड या एलिमेंट्स विच इज फाउंड इन नेचर, नेचर में मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे? अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाले हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? मिनरल्स बोलूंगा। अब स्टूडेंट्स आपने जब अर्थ को डिग किया तो आपको मिनरल मिल गया। मिनरल के बाद में आपको क्या चीज मिलने वाली है? सेकंड है स्टूडेंट्स ओर्स, यानी कि ओर्स क्या है? देखिए द मिनरल्स विच आर रिच in particular metal okay, या metals can be easily extracted और easily and cheaply, और दीजिए cheaply okay। स्टूडेंट्स ओर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ओर्स क्या चीज है? द मिनरल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर मेटल, यानी कि ऐसे मिनरल्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या है? रिच हैं। यानी कि अगर मैंने उसको निकाला तो वो उस ये जो मिनरल है उसमें कौन से वाले मेटल की, कौन सा वाला मेटल ज्यादा है ओके, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? ओर्स बोलने वाला हूँ। या फिर ओर्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन है मेटल्स कैन बी इजीली एंड चीपली एक्सट्रैक्टेड, यानी कि ओर्स में से हम मेटल्स को इजीली और चीपली, इजीली यानी कि आसानी से, चीपली उसको हम निकाल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। यानी कि ओर्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होने वाला है? मेटल्स का। और थर्ड हमें जो मिलता है स्टूडेंट्स गैंग, यानी कि इम्प्योरिटीज मिलने वाली हैं, इम्प्योरिटीज। तो देखिए
यहां मैं लिख देता हूं इम्प्योरिटीज यानी कि ओर्स दैट आर contaminated, ores that are contain some impurities called gangue, particles called gangue. Okay. यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे ओर्स जिनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स मिलते हैं. ओके. सबसे पहले मिनरल्स मिला, मिनरल्स में क्या होंगे, ओर्स होंगे और गैंग पार्टिकल्स होंगे. तो देखिए मैंने आपको मिनरल्स एंड ओर्स और मैंने आपको गैंग पार्टिकल्स के बारे में स्टूडेंट्स बता दिया, और ये किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होते हैं अब हम इनको देखेंगे स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स मैंने आपको लिया, मैंने एक अर्थ में से, अर्थ क्रस्ट में से मुझे मिनरल मिला, उसको मैं किस तरीके से प्योरीफाई करूंगा. तो उसके हम स्टेप्स के बारे में जानते हैं, उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स को हम निकाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा स्टेप, टोटल स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स 5. ओके. सबसे पहले आपको मिनरल मिला, उसके बाद ओर्स जो होंगे वो क्या होंगे, मेटल्स में रिच होने वाले हैं बहुत ज्यादा, उसमें हमें मेटल्स मिलेगा सबसे ज्यादा. इंप्योरिटीज जो कि जहां पे क्या होगा, गैंग पार्टिकल्स, यानी कि मेटल्स के अलावा जो इंप्योरिटीज हैं वो आएंगी गैंग पार्टिकल्स में. अब हमारे पास एक क्या है, मिनरल है, तो हम उसको किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे. तो स्टूडेंट स्टेप 5, इसमें 5 स्टेप होते हैं. सबसे पहला है क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. ओके. सेकंड वाला मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट. सेकंड वाला है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर को आप क्या कर दीजिए, कंसंट्रेट कर दीजिए. सेकंड वाला है कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड. फोर्थ है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. और स्टूडेंट्स लास्ट वाला हमारा रह जाता है प्योरीफाई. लास्ट है हमारा प्योरीफाइंग या फिर रिफाइनिंग, जिसे बोलते हैं स्टूडेंट्स रिफाइनिंग. ओके. तो ये है हमारे, देखिए मैंने आपको ये लिख के बता दिया स्टूडेंट. अब आप इनको क्या करिए, समझिए. 5 स्टेप है आपको ओर्स निकालने के लिए. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यानी कि सबसे पहले आपने एक ओर ले लिया, उसको आपको क्रश करना है, यानी कि क्रश करना है, यानी कि बहुत बड़ा आपको ओर मिला, उसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेज में आपको तोड़ देना है, या फिर ग्राइंडिंग माने उसको क्या कर देना, जैसे आपने आटा देखा है. ओके. जैसे गेहूं क्या हो जाता है, पिस जाते हैं, इस तरीके से आपको ओर को क्या करना है, पीस देना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. फर्स्ट स्टेप ये इनिशियल स्टेप है हमारा. सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि आप क्या करिए, ओर को कंसंट्रेट करिए. कंसंट्रेशन का मतलब है स्टूडेंट ओर पार्टिकल्स, ओर्स में मैंने आपको बताया था मेटल्स मिलने वाले हैं और इंप्योरिटीज मिलने वाली हैं. तो आप क्या करिए, ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, यानी कि यहाँ पे आप क्या करिए, मेटल्स को और गैंग पार्टिकल्स को, यानी कि इंप्योरिटीज को आप अलग अलग करिए, आप उसको सेपरेट करिए. उसके भी मेथड्स हैं, उसके भी मेथड्स पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. थर्ड है हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि अब आपको जो ओर्स मिले हैं, आपको जो मेटल्स मिला है, उसको आप क्या करिए, मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करिए, यानी कि मेटल ऑक्साइड में उसको बदल दीजिए. किसको, ओर्स को, जो आपको ओर्स मिलने वाले, जो आपको ओर्स मिले हैं. नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि रिडक्शन करना है मेटल्स की ऑक्साइड का. जो आपको मेटल्स की ऑक्साइड है, यानी कि मेटल की ऑक्साइड आपको मिल गई कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को आपको रिडक्शन करना है. रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. तो आपको उसका रिडक्शन करना है स्टूडेंट. रिडक्शन करने के बाद में सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप क्या है, प्योरीफाइंग या फिर रिफाइनिंग, यानी कि आपको जो मेटल मिला है उसको आप क्या करिए, प्योरीफाई करिए और उसको क्या करिए, आप रिफाइन करिए. क्योंकि स्टूडेंट जो आपको मेटल मिला है,
जो आपके पास मेटल है वो अभी भी अच्छी तरीके से प्योर नहीं है। ओके, जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड आपको यहां तक स्टेप तक क्या है 90% आपको प्योर मिल सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, मेटल चाहिए 99.9% हमको प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए। इसीलिए हम मेटल्स को फिर क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे और मेटल्स को हम क्या करने वाले हैं, प्योरीफाई करने वाले हैं। उसके बाद हमको जाके एक प्योरेस्ट फॉर्म मेटल का मिलने वाला है। इन 5 स्टेप्स को करना है, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, एक मेटल्स मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर है क्या, ये देखिए आप। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेप नंबर 1। तो देखिए स्टेप नंबर 1 था हमारा स्टूडेंट्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और आपको मालूम है हमारे चैनल साइंस का जादूगर, तो साइंस के जादूगर पे आपको बहुत ही अच्छा मैटर मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, यानी कि क्रश करना और ओर्स को आप क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा इनिशियली यही है कि आपके पास एक ओर आ गया कच्चा, यानी कि रॉ आपके पास एक ओर है, मटेरियल है, उसको आप क्या करिए, क्रश कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, या उसको ग्राइंड यानी कि उसको पीस दीजिए। उसके बाद आपके लिए सेकंड स्टेप क्या है, देखिए सेकंड है हमारा स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि सेकंड है हमारा स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि ओर्स को आप क्या करिए, कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आपके लिए मैं डेफिनेशन इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ores and gangs, यानी कि जो इम्प्योरिटीज हैं। ओके, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ओर्स को और गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करने वाले हो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसके कुछ स्टेप्स बता दूं आपको, जो ये क्या है आपके लिए कंसंट्रेशन आप उससे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट वाला है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। इसको हम बोलते हैं, या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है स्टूडेंट्स हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा आता है इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारा लीचिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको पहले इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये ओर्स हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, और ये मेथड जो है कंसंट्रेशन, यहीं से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपके लिए। आप ये समझ लीजिए, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम इसमें इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको सबसे पहले समझेंगे। तो ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब है और हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब है, आपको एक क्या करना, आपको क्या है, ओर है आपके पास। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओर्स होगा और क्या होगा, और गैंग पार्टिकल्स। आपने क्या लिया, एक इस तरीके से क्या होगा, सीडी टाइप का होगा, आपने वहां पे इनको ओर्स को, गैंग पार्टिकल्स को यहाँ पे रख दिया। तो ग्रेविटी और हाइड्रोलिक यानी कि वाटर
आपने जब इस ओर को रख दिया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर को फ्लो कराना है, वाटर को फ्लो यानी कि उसमें पानी डालना है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो भारी होगा यानी कि अगर मान लीजिए और जो ओर्स हैं यानी कि जो ओर्स में क्या होने वाला है, मेटल है, अगर मेटल भारी है तो क्या करेगा, मेटल तो यहाँ पे सीढ़ियों पे क्या होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है। बाकी का जो फ्लो, बाकी का जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, फ्लो हो जाएंगी, यानी कि बह जाएंगी, किसके साथ, वाटर के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे मेटल्स वहां पे मिल जाएगा। ओके, हाइड्रोलिक वॉशिंग ये हो गया। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि ओर्स और गैंग पार्टिकल्स में से ओर्स तो होंगे या इंप्योरिटीज, यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं, ओर्स क्या होंगे, जो कि मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक सेपरेशन में वो उसको मैग्नेट को क्या करेंगे, जाके अट्रैक्ट करेंगे मेटल्स, और इंप्योरिटीज जो है क्या निकल जाने वाली है, वहां से बाहर निकल जाने वाली है। यानी कि आपको जो ओर्स है, जो मेटल है, वो एक साइड में मिल जाने वाला है, और जो आपके इंप्योरिटीज हैं वो आपको एक साइड में मिल जाएगी मैग्नेटिक सेपरेशन से। मैग्नेटिक यानी कि आप उसको चुंबक लगा के, ओके, मैग्नेट का यूज करके। फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड है। फ्लोथ फ्लोटेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, आपके इसमें ऑयल एंड वाटर, ऑयल का और वाटर का इसमें यूज करेंगे। ऑयल एंड वाटर का किस तरीके से यूज करेंगे, आपने एक डब्बे में ओर को रख लिया, ओर को रखने के बाद क्या होगा, जो आपका मेटल है या जो आपका ओर है वो तो क्या करेगा, जो और है वो आपका ऑयल के साथ जाएगा, और इम्प्योरिटी जो है पानी के साथ बाहर आ जाएंगी, पानी के साथ बह जाएंगी। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, यानी कि जो ओर्स पार्टिकल्स होंगे वो ऑयल के साथ चिपक के बाहर आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, डिजोल्व होकर बाहर आ जाएंगी, यानी कि पानी अलग और तेल अलग। ओके, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और लास्ट है हमारा लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, यानी कि एक चीज इनसॉल्युबल होगी, एक चीज सॉल्युबल होगी। यानी कि सॉल्युबल में ओर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, या फिर इंप्योरिटी सॉल्युबल हो सकती है। और दूसरे वाले में अगर इंप्योरिटी सॉल्युबल, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ओके, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब है स्टूडेंट, सॉल्युबल में यानी कि यहाँ पे ओर्स इज सॉल्युबल, ओर्स तो क्या होने वाले हैं, सॉल्युबल होने वाले हैं। बाकी का आपको क्या बचा, इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज क्या होंगी, इनसॉल्युबल। तो इंप्योरिटीज तैर करके कहाँ आएंगी, ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, और सॉल्युबल यानी कि जो ओर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका लीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके लीचिंग इन सबके। सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इनको एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा हाइड्रोलिक वॉशिंग विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो देखिए ये है, इट इज द प्रोसेस इन विच क्रश्ड ओर्स वाश बाय द वाटर स्ट्रीम। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो क्रश्ड ओर्स हैं, यानी कि जो आपके पीसे हुए ओर्स थे, ओके, जिसको आपको थोड़े, जिसने आपको क्या कर दिया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपने उनको तोड़ दिया था, उन ओर्स को, उनको आप क्या करेंगे, वॉश करेंगे, धोएंगे, किसके, पानी की स्ट्रीम के साथ। ओके, नेक्स्ट है, इफ एन ओर इज डेंसर, अगर ओर कैसे वाले हैं, डेंसर हैं। डेंसर यानी कि ओर जो है गैंग पार्टिकल से भारी हैं स्टूडेंट, भारी, इसका मतलब है देन द गैंग पार्टिकल्स आर वाश्ड अवे विद द वाटर स्ट्रीम। ओके, तो आपकी ये सब इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे पानी के साथ। ओके, यानी कि जो भारी चीज है, जो ओर्स है, वो तो क्या रह जाएगा, और जो गैंग्स हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, वो क्या होंगे, हो जाएगी पानी के साथ धुल के नीचे की तरफ आने वाली है। एंड हैवी वन रिमेन्स बिहाइंड, और जो हैवी है वो कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपने दोबारा से इसको समझ लीजिए, आपने क्या किया, क्रश डोज को लिया, आपने उसको पानी के साथ धो दिया, और जो भारी चीज होगी वो तो क्या हो जाएगी, वहीं पे फंसी हुई रह जाएगी, और जो इंप्योरिटीज होंगे, जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, धुल के बाहर आ जाएंगे, नीचे आने वाले हैं, और आपको बाद में क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। इसका आप स्टूडेंट्स डायग्राम से एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट इसका आप डायग्राम देखिए। ओके, तो इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आ रहा होगा डायग्राम। सबसे पहले ऊपर है देखिए, क्रश डोर्स,
यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, क्रश और उसमें डाल दिया। अब देखिए जब क्रश और आपने डाल दिया तो आपके एक स्लोपिंग टेबल है और एक है कोरुगेटेड बोर्ड्स। यानी कि जो स्लोपिंग टेबल ये जो आपके ये है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मेटल है यानी कि जो चीज भारी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी और आपको वाटर डालना है। देखिए वाटर का फ्लो है पाइप से, तो जब आप वाटर डालोगे तो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, नीचे होके क्या आएंगी, बह के नीचे आने वाली है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, नीचे देखिए गैंग विद वाटर, यानी कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के साथ बह के नीचे आने वाली हैं। और हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ एन ओर, यानी कि इस तरीके से हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस है किसका, ओर का। यानी कि ओर जो है वो क्या हो जाएंगे, जो कंजुगेटेड बोर्ड्स हैं वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे और गैंग जो है पानी के साथ नीचे आने वाला है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हम इसी तरीके से समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, मैग्नेटिक सेपरेशन। स्टूडेंट हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन, तो देखिए हम अभी समझने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन है इसकी बेसिकली मैग्नेटिक प्रिंसिपल, यानी कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन है वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि जो चीज मैग्नेट को सपोर्ट करेगी वो तो क्या हो जाएगी, उससे चिपक जाएगी, किससे आगे, मैग्नेट से आगे। बाकी का जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं। तो देखिए डेफिनेशन है इसकी स्टूडेंट्स, व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि आपका जो ओर है और आपके जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी अलग अलग मैग्नेटिक डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैग्नेट के साथ में। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर मैं मान लूं कि ओर जो है वो क्या होगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा, यानी कि अगर ओर मैग्नेट से चिपक गया तो जो बाकी की चीज है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर होने वाले हैं, किससे, मैग्नेट से। ओके, यानी कि वो मैग्नेट के चिपकने में नहीं आने वाले हैं। और इसके एग्जांपल है मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज, यानी कि ये ऐसे ओर्स हैं जो कि हमको मैग्नेटिक सेपरेशन से हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है, तो डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। तो देखिए आपको एक रोलर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, रोलर है, उस पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक रोलर और फाइनली ग्राउंडेड ओर, यानी कि आपने क्या किया, एक रोलर ऊपर की तरफ रख दिया है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में है। फिर आपने क्या डालना है वहां पे, और आपको डालना है ऊपर से। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप इस रोलर को चलाएंगे, जब ये क्या होगा, रिवॉल्व होगा, तो देखिए जो मैग्नेटिक रोलर है, ओके, और एक है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और एक पे डला हुआ है मैग्नेटिक पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स मैग्नेट के सपोर्ट में होंगे वो तो चिपक के एक डिब्बे में आने वाले हैं, जो कि आपको ब्लैक से यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स देखिए। और जो दूसरे वाले पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेट से नहीं चिपकने वाले, वो आपको दूसरे वाले डब्बे में इकट्ठे होने वाले हैं। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, ओर्स को और गैंग पार्टिकल्स को अलग अलग कर दोगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देख लिया मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोटेशन। देखिए हाँ स्टूडेंट्स देखिए थर्ड वाला है हमारा फ्लोटेशन मेथड। ओके, तो इसमें देखिए स्टूडेंट सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन से समझते हैं इसको। ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ओर एंड गैंग मटेरियल्स, यानी कि ये क्या है, सेपरेट करना है ओर को और गैंग के पार्टिकल्स को, ये तो हमने पढ़ लिया है। या फिर फ्लोटेशन में स्टूडेंट्स मेनली है क्या, फ्लोटेशन में है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स को अलग अलग करेगा। अब स्टूडेंट समझ लिए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है क्या, हाइड्रोफोबिक यानी कि नाम से मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक यानी कि ये पानी के पार्टिकल से दूर भागने वाला है, यानी कि इसको क्या है, हाइड्रोफोबिया, पानी से इसको डर लगेगा। ओके, और हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी से क्या होने वाला है, चिपकने वाला है। ओके, तो देखिए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स होने वाले हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो तो क्या करेगा, और यानी कि जो ओर्स हैं वो तो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, हाइड्रोफिलिक होंगी, यानी कि वो क्या करेंगी, पानी से जाके चिपकेंगी। और जो हाइड्रोफोबिक है वो किससे, ओर से जाके चिपकेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लोटेशन मेथड के लिए हम ऑयल का और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि ऑयल ले लिया सबसे पहले,
तो ऑयल जो ऑयल किस पे जाके चिपकेगा, ओर्स पे जाके, यानी कि ऑयल के साथ क्या आ जाएगा, ओर्स आ जाएंगे, और जो वाटर है वाटर के साथ क्या आएगा, गैंग पार्टिकल्स आने वाले हैं। और स्टूडेंट्स इसका देखिए, हम आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है, आप इस डायग्राम को समझिए, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ऊपर है फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि जब ये है एक क्या है, आपको एक रॉड है, आप उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे कि आप क्या स्टूडेंट्स होता है, दूध होता है, दूध में आप उसको रई में रई डाल के उसको क्या करिए, घुमाइए। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो ऑयल पार्टिकल्स हैं दूध के अंदर, यानी कि जो क्या होता है बटर टाइप का, वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाएगा, बाकी का पानी हो जाता है नीचे। बिल्कुल सेम वही है, फ्लोटेशन का भी मतलब यही है। अगर आपने उसको क्या किया, वो आपने उसको चलाया, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो ओर्स के पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, ऑयल से चिपक जाएंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो कैसे चिपक जाएंगे, वाटर से। और देखिए आपको डायग्राम में वहां पे दे रखा है, ऊपर देखिए आपको फ्रोथ है, ओके, फ्रोथ है, और नीचे आपके लिए क्या आ जाएगा, वो नीचे रह जाएगा गैंग पार्टिकल्स, यानी कि वाटर, और जो आपका प्योरीफाई हो गया वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने समझ लिया फ्लोटेशन के बारे में। और स्टूडेंट्स मैं इसके एग्जांपल बता दूं तो इसलिए ज्यादातर आप कौन से वाले इसमें ओर्स ले सकते हैं, आप ओर्स ले सकते हैं सल्फाइड के, यानी कि जिसमें सल्फाइड और प्रेजेंट, जिसमें सल्फाइड आयंस होने चाहिए, ओके, जैसे कि जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। जो सल्फाइड ओर्स हैं बेसिकली हम उनको ही फ्लोटेशन मेथड में देते हैं, किसमें, फ्लोटेशन मेथड में सल्फाइड ओर्स को होंगे। अब हमारा बचा है स्टूडेंट्स लीचिंग। तो लीचिंग के बारे में देखिए, लीचिंग के बारे में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और उसकी एक इक्वेशन आपको करके बताऊंगा। तो देखिए हाय स्टूडेंट्स, लीचिंग देखिए स्टूडेंट्स, लीचिंग है, ओके, लीचिंग को हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, लीचिंग को हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट लीचिंग में होता क्या है, लीचिंग में हमने लेना है एक सॉल्वेंट, ओके, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ओर्स की इम्प्योरिटीज होगी, यानी कि इम्प्योरिटीज ले ली ओर्स की, और हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। तो हमने क्या करना है, सॉल्वेंट को ओर्स में क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए इसकी डेफिनेशन है क्या स्टूडेंट, बेसिकली इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में स्टूडेंट क्या होने वाला है, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ओके, ओर्स तो क्या होने वाले हैं, सॉल्युबल में, क्या वो सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट सॉल्युबल, ओके स्टूडेंट्स। इसका सीधा एक आपको मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया, आपने उसको ओर्स और इम्प्योरिटीज दोनों आपने उसमें मिला दी, तो क्या होगा, इस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है उसमें तो क्या होगा, जो ओर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी कि डिसॉल्व हो जाने वाले हैं, तो आपको वहां से और मिल जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज को हम गैंग पार्टिकल्स ही बोलते हैं। तो जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो इसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होने वाले, वो नहीं घुलने वाले, तो वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, ऊपर आ जाएंगे, ओके। तो यही है कि आपने एक क्या लिया, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे एक डिब्बा ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ये क्या है स्टूडेंट, सॉल्वेंट है। तो देखिए आप समझते रहिए, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम नहीं समझ पाए इसको, क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम नहीं था। सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट ले लिया मैंने, इसमें क्या मिला दिया, ओर्स पार्टिकल्स, ओर्स की इम्प्योरिटीज मिला दी स्टूडेंट। तो देखिए ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, यानी कि और क्या है, डिसॉल्व हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है और, ओके। और जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी, सॉल्युबल नहीं होने वाली। तो जो इम्प्योरिटीज इसकी सॉल्युबल नहीं है स्टूडेंट, वो कहाँ पे आ जाने वाली है, ऊपर, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगी, इसकी इम्प्योरिटीज आएंगी यहाँ पे, या फिर इम्प्योरिटीज नीचे आएंगी, तो सॉल्वेंट तो और क्या ऊपर, और ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ गई, इसकी इम्प्योरिटीज आ गई, और यहाँ पे इसका क्या आ गया, और आ गया। अब इसका स्टूडेंट्स मैं एक आपको क्या दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल इसका है क्या, देखिए बेसिकली इक्वेशन है, मैंने क्या लिख दिया, जिंक सल्फाइड, मैंने एक और लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने इसको क्या किया,
रिएक्शन कर दिया। ओके, H2SO4 इज ए सॉल्वेंट। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, H2SO4 स्टूडेंट क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि मैंने जिंक के सल्फाइड ओर में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे जिंक सल्फेट मिलने वाला है, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, और मुझे 2 पार्टिकल किसके मिलाएंगे, सल्फाइड के। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जिंक जो है किससे रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट मिलाएगा बेसिकली। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे, और ये जो सल्फाइड है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि ये जो सल्फाइड है ये क्या है आपका, इम्प्योरिटी। ओके, ये क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट है, और ये क्या है आपका सल्फाइड है, जो कि क्या आएगा अलग अलग, यानी कि एक इसमें इम्प्योरिटीज है और एक इसमें और है। ये देखिए स्टूडेंट जिंक का और है, और ये क्या है सल्फाइड है, तो ये इम्प्योरिटीज है, तो ये क्या होने वाली है, बाहर निकल जाएगी, और ये ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट, यहाँ से हम बाद में मेटल्स को निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बताया सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि हम ओर्स को किस तरीके से कंसंट्रेट करके उसके ओर को हम कैसे करके प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि गैंग पार्टिकल से, यानी कि जो इम्प्योरिटीज हैं उसको कैसे करके निकालेंगे। अब मेरे इस अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो आपके पास ओर्स मिले हैं उनको हम आगे किस तरीके से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल्स में ऑक्साइड करेंगे, उसको किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, तो आज की मैं वीडियो अपनी यहीं पे एंड करता हूँ। और आप स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैनल है साइंस का जादूगर, ये आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। आपके इस चैनल पे, ये आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है। आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स का कंटेंट, केमिस्ट्री का कंटेंट, मैथ्स का कंटेंट, बायोलॉजी का कंटेंट चारों का मिलने वाला है या फिर मिल रहा है। ओके, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी वीडियोस को देखें फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये लॉकडाउन है, आप इसमें अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी करिए और प्रिपरेशन करिए। और आपके लिए साइंस का जादूगर चैनल है, ये आपके लिए क्या है, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला है। तो हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।